नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। आज की क्लास में करंट जीके, स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे और एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि किस जगह के रोजगार प्रशिक्षण केंद्र को पुरस्कार मिला है, तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। किस जगह के जो प्रशिक्षण केंद्र है उसको पुरस्कार मिला है, जयपुर के या लखनऊ के या हिसार के या भोपाल के, तो किस जगह के रोजगार प्रशिक्षण केंद्र को पुरस्कार मिला है? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है लखनऊ को। लखनऊ को ये 27 अगस्त को पुरस्कार मिला है। ठीक है, बिल्कुल। जयपुर का आपको सब पता है, राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर, जिसे क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी भी। क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। हिसार कहां है? हरियाणा में। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? केरल, मेघालय, कर्नाटक या बिहार? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। कम समय में सटीक क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी एक बार सभी बच्चे का आंसर बताइए और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। सौर मिशन नाम से पता चलता है आपको कि बिजली की खपत, बिजली की जो कमी है उसको पूरी करने के लिए। तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है मेघालय। कौन के? मेघालय का जो सीएम है उनके द्वारा ये मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है। और मेघालय का जो सीएम है वो कौन है आपके? कोनराड के संगमा। कोनराड के संगमा आपके मेघालय के सीएम है, जिन्होंने ये बिजली की खपत को कम करने के लिए, जो बिजली का कमी है उनको पूरी करने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने आईबीएस से विश्व खेलों में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या कोई नहीं? तो चाप दीजिए। देखिए इसका राइट ऑप्शन कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने आईबीएस से विश्व खेलों में कौन सा पदक जीता है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है आपकी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने आईबीएस को विश्व खेल चैंपियन में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। और लास्ट में आपके 9 विकेट से हराकर किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से? 9 विकेट से हराया था। यह भी ध्यान में रखना आप सभी। ठीक है, कितने विकेट से? 9 विकेट से हराया था ऑस्ट्रेलिया को। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहां किया? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। कहां किया गया था? क्या मुंबई में किया, प्रयागराज में किया, कलकत्ता में किया या लखनऊ में किया? कहां पे किया है एक बार बताइए। देखें कि भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहां किया? बिल्कुल कतई जाहिर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो कहां किया था रणविजय अभ्यास का आयोजन? बिल्कुल लाडले, प्रयागराज में किया गया था। 8 दिन तक यह चला था और दिन रात सेना ने यहां पे अभ्यास किया था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में किस भारतीय कंपनी के सीएमओ को टॉप में रखा है? रिलायंस समूह है, टाटा समूह है या एएनजीसी समूह है या विप्रो समूह है? तो किस समूह के फोर्ब्स की जो 15 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में भारतीय कंपनी के सीएमओ को टॉप में रखा है, वो किस समूह को रखा है? क्या टाटा को, विप्रो को, रिलायंस को या एनजीसीओ को, समूह को?
किसको रखा एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए देखे। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है टाटा समूह को। किसको? टाटा समूह को टॉप पे रखा है, ठीक है बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, बताइए देखें। क्या CO2 या CO या N2 या H2? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल आले ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल इन्हीं ऑप्शन में से बताना आपको सभी को। रोहित, अंकित, सुधांशु, 47 गेमर, बिल्कुल आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है गुब्बारे फुलाने के लिए मेरे लाडले आपके हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है इन ऑप्शन से। वैसे अगर इन ऑप्शन के अलावा आपको हीलियम भी होती है, क्या होती है? हीलियम भी हल्की गैस होती है, वो गुब्बारे फुलाने में काम में आती है। जबकि ऑप्शन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी हल्की गैस होती है, वो भी गुब्बारे फुलाने में काम में आती है। वैसे हीलियम भी काम में आती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो सबसे जहरीली गैस कैसी? सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में, वातावरण में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? 78% है, ठीक है। बात करेंगे अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि दूध का खट्टे होने का कारण, दूध का जो खट्टा होना वो क्या कारण है वो बताइए, ये पूछा है, तो छाप दीजिए देखें। क्या सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई नहीं? तो छाप दीजिए देखें सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है दूध का खट्टा होना। कौन सा है इसका? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूसरी बात, बुढ़ापे में जो जोड़े दर्द करते हैं पैरों के, वो भी किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होते हैं। बात करेंगे सिट्रिक अम्ल की, तो जितने भी खट्टे अम्ल, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, उन खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है आपका? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। जैसा कि मान लिया जाए आपके नींबू, ठीक है, संतरा, आंवला, इन सभी में कौन सा है? सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। H2SO4 अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहा जाता है? इसको अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन कौन सा है? क्या अल्कोहल है, निकोटीन है, कुनेन या कोई नहीं? तो छाप दीजिए देखें एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए देखें एक बार इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और मेहनत जजार करते रहिए मेरे लाडले। सिर्फ आपके पास 5 महीने हैं, क्योंकि जनवरी में आपके वैसे भी चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले आपको सिलेक्शन लेना है। जितनी भी भर्तियां आई हुई है, चाहे आरपीएफ की मान लो, चाहे SSC-GD की मान लो, चाहे राजस्थान पुलिस की मान लो, चाहे आपके MES की भर्ती मान लो, चाहे एयरपोर्ट्स की मान लो, चाहे अग्निवीर की मान लो, चाहे दिल्ली पुलिस की मान लो, चाहे आप MTS की मान लो, कोई भी वैकेंसी मान लो, जनवरी से पहले पहले आपके सभी के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो मात्र आपके पास 5 महीने, बस तैयारी में जुट जाओ, जी जान से मेहनत कर लो। आपके पास मात्र 5 महीने, 5 महीने में जॉब लग जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी। बिल्कुल मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट का नाबेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे लाडले, तंबाकू में क्या पाया जाता है? आपके निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। बात करें कुनेन की, तो कुनेन किससे प्राप्त होता है इसके बारे में बताइए। देखिए कुनेन
बिल्कुल अमेरिका के पेड़ से प्राप्त होता है, यह तो आपको सबको पता है, पर होता किसे है? सिनकोना के पौधे से। किसके? सिनकोना के पौधे के, इस पौधे के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। इसे दवाइयां बनाई जाती है, ठीक है, किसे? कुनैन से। इसके अलावा इसका उपयोग वैसे मलेरिया बुखार होता है उसके दवाइयों भी, मलेरिया की दवाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य मेडिकल दवाइयों के लिए भी कुनैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके अल्कोहल। अल्कोहल का दूसरा शब्द शराब, C2H4OH आपका अल्कोहल होता है, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक कौन सा है? ठंडक के रूप में पूछा है। एयर कंडीशनर यानी एसी, एयर ए और कंडीशनर सी, एसी, ठीक है। तो एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक कौन सा है? क्या क्लोरीन है, या हीलियम है, या फ्रियोन है, या फिर मीथेन है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले, आप सभी का राइट ऑप्शन है एसी में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला जो प्रशीतक होता है वो फ्रियोन होता है। क्या होता है? फ्रियोन होता है, ठीक है। बात करेंगे क्लोरीन का, वैसे सबसे ज्यादा साधारण नमक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। बायोगैस में मीथेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। क्या होती है? हल्की गैस। भारी धातु का पूछ लिया जाए तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? क्या हाइड्रोजन है, क्या NaOH है, या SiO2 है, या CO2 है? तो कौन सा इसका बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, या SiO2, या CO2। छाप दीजिए एक बार। सिल्वर आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोजन? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल SiO2 आपके कांच बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णन है? वित्तीय आपातकाल का पूछा। आपातकाल वैसे 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा होता है मेरे शेर? एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है। एक होता है राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसमें क्या लगता है आपका? राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये आपके जो जितने भी आपके जो आपातकाल है या आर्मी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो आर्मी में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपातकाल का, ठीक है। तो छाप दीजिए, देखिए इसका राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आपके अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। दूसरी बात, वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। क्या हुआ? एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। बात करेंगे 52 की, तो अनुच्छेद 52 का एक बार बताइए। देखिए 52 में क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या राज्य आपातकाल? बिल्कुल लाड दे, राष्ट्रीय आपातकाल 52 में लगता है, और आर्टिकल 356 में राज्य आपातकाल लगता है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, बिल्कुल। बात राज्य आपातकाल लगा हुआ है वैसे बहुत बार, बिल्कुल, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? लाडले, जो कल आपका BSTC का पेपर हुआ था परसों, उस BSTC के पेपर में 28 अगस्त के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? क्या अमेरिका से आते हैं, जापान से, फ्रांस से, या इंग्लैंड से? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
बिल्कुल कल के जो पेपर था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था मेरे शेर। तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल मेरे शेर, बिल्कुल सर्वाधिक पर्यटक आपके फ्रांस देश से आते हैं। कहां से आते हैं? अब फ्रांस देश से आते हैं, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे खानवा का युद्ध कब हुआ था। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन सभी बच्चे। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध सारे के सारे बिल्कुल इन्हीं में से हैं। तो छाप दीजिए, इनके हमने एक ट्रिक भी बताई थी मेरे लाडले। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन खानवा का युद्ध बिल्कुल लाडले 27 में हुआ था। कब हुआ था? 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसकी डेट पूछ ली जाए आपको अगर खानवे के युद्ध की, तो कब हुआ था? 17 मार्च को। कब हुआ था? 17 मार्च खानवा का युद्ध, ठीक है। बात करेंगे 26 में। 26 में कौन सा हुआ था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा विजय हुई थी और मुगल वंश की नींव रखी थी। किसकी? मुगल वंश की। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत करके, विजय प्राप्त करके मुगल वंश की नींव रखी थी आपके बाबर ने। और 21 अप्रैल अगर डेट पूछ ली जाए आपको तो 21 अप्रैल डेट याद रखना, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें मुगल वंश की नींव रखी गई थी जीतने के बाद आपके बाबर के द्वारा। और 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और बात करेंगे अब 28 की, तो मेरे लाडले 28 में कौन सा युद्ध हुआ था आपके? बिल्कुल चंदेरी का युद्ध। कौन सा हुआ था? 28 में हुआ था चंदेरी का। 28 में हुआ था आपके चंदेरी का युद्ध, ठीक है। इसके अलावा बात करें 28 में चंदेरी का, और एक 1529 में भी एक युद्ध हुआ था। वो कौन सा हुआ था? एक बार सभी बच्चे बताइए। देखिए 29 में भी युद्ध हुआ था, बिल्कुल। पानी पिया, खाना खाया और घर गया। तो कौन सा बचा आपके 29 में? घग्गर का युद्ध। घग्गर का युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1529 में। हमने एक इसकी ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक कौन सी थी मेरे शेर? कि 26 में पानी पिया। क्या क्या था? पानी पिया, ठीक है। एक बार साइड में लिख लेते हैं। 26 में क्या किया था? पानी पिया, ठीक है। यानी कि पानीपत का युद्ध 26 में। 27 में क्या किया मेरे लेड लाडले? 27 में, 27 मार्च को कौन सा? खानवा का युद्ध। तो 27 में क्या किया? खाना खाया। क्या खाया? खाना। 28 में क्या किया मेरे लेड? 28 में क्या किया? चल दिया, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 29 में क्या किया मेरे शेर? घर गया, घग्गर का युद्ध, ठीक है। 30 में क्या हुआ? मर गया, ठीक है। ट्रिक याद रखना। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया घर जाकर, ठीक है। यह आप ट्रिक याद रखना, ठीक है। बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपको बताना है। तो चाप दीजिए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम और परमाणु नाभिकीय बम के बारे में हमने पूरी डिटेल से चर्चा की थी। तो सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल शाम को 6 बजे आएगी, ठीक 6 बजे अपनी साइंस की क्लास। बिल्कुल मेरे सर, हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम यानी कि हमने उस साइंस की क्लास में बताया था जो हाइड्रोजन बड़ा चला था। तो H + H क्या हुआ? H2, ठीक है। तो संलयन तो हो रहा है भाई, दो जुड़कर ही तो H2 बना, तो संलयन हो गया, नाभिकों का संलयन होगा। और नाभिकीय संलयन में क्या होता लाडले? जब दो नाभिकों का क्या होता है? छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना और मोटे नाभिक का बन जाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन ही तो हो रहा है, तो हाइड्रोजन में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। बात करते हैं परमाणु बम की। किसकी? परमाणु बम की या नाभिकीय बम की। जैसे परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम फूटता है, वो होता है परमाणु का मोटा नाभिक होता है। क्या होता है? मोटा नाभिक। तो मोटे नाभिक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। टूटना, नाभिक का विखंडन यानी टूटा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और उसका एग्जाम्पल आपके परमाणु बम है, ठीक है। बिल्कुल। और नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम, ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको, उस टाइम ही बताया था हमने। परमाणु बम, नाभिकीय संलयन जो विखंडन, और नाभिकीय संलयन किसका है आपका? हाइड्रोजन का। H + H H2,
तो हाइड्रोजन बम सलेन हो रहा है, H+H H2 बन गया। बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। तो वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है बताइए। देखिए क्या गरासिया, कालबेलिया, भील या आहिर। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखता है इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले सभी का राइट ऑप्शन है। वालर नृत्य आपके ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह भी क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में पूछा गया था कल, ठीक है। बिल्कुल। अब बात करेंगे कालबेलियों की, तो लाले कालबेलियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है। सपेरा नृत्य। कौन सा किया जाता है। जो सपेरा नृत्य होता है वो आपके कालबेलियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे स्नेक चरमर नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। स्नेक चरमर, स्नेक चरमर नृत्य, ठीक है। बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके भील की, तो भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताइए, देखिए कौन सा है। गंगोर राजस्थान में भील जनजाति महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। बिल्कुल। और आपके मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला गौरी नृत्य भी भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और वालर नृत्य वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम महत्वपूर्ण। रोज सुबह 7:15 जुड़ना ना भूले और शाम को 6 बजे साइंस की क्लास के साथ। अब बात करेंगे रीजनिंग की, तो लाडले हल करना है रीजनिंग की क्वेश्चंस में। इसमें दिया गया है आपके बीच में कि आपको एक ब्रैकेट्स दिया गया है, उसमें आपको पूर्ण करना है, ठीक है। यह है आपके सामने, ठीक है। अब इसको हल करना है कि यहां पे 10 9 7 8 9 8 और 7 10 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में पूछा गया कि हल करना है आपको, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यह आपको पूछा है, तो छाप दीजिए। देखिए क्या आएगा। बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल यहां थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है एक बार, बिल्कुल यहां पे भी 8 ही है, ठीक है। संख्या में देख रखो यहां पे 8 है, 10 8 7 8 9 8 7 10 ऐसा है, ठीक है। तो छाप दीजिए। देखिए देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाडले देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसको क्रम से देख, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले तो उसे जोड़ देखिए, अगर जोड़ से बैठ जाता है तो ठीक है, अगर जोड़ से भी नहीं बैठता है तब आपको फिर गुणा करना आपको संख्या में, ठीक है। तो बिल्कुल लाडले पहले देख लेते हैं अपन जोड़ की। 10 8 कितने हो गए 18, और 18 और 7 कितने हो गए आपके 25, कितने हो गए 25, ठीक है। बात करेंगे आपके 8 और 8 और 9, ठीक है। 8 8 16 16 और 9 कितने हो गए आपके 25, ठीक है। बिल्कुल सर, यहां पे क्रम बैठ रहा है तो यहां पे भी बैठना चाहिए। तो लाडले 7 और 10 17, और 17 में 25 करने पे कितना जोड़ा जाए गुरुजी 8 जोड़ दिया जाए, तो 17 8 ये भी 25, तो क्या होगा यहां पे संख्या कौन सी आएगी 8 आएगी, ठीक है। बिल्कुल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गुरुजी 8 होगा इसका, ठीक है। बिल्कुल सर, तो 8 इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। आ गया समझ में। 10 8 7 25 हो गए, 8 9 8 25 हो गए, 7 10 17 और इसको 25 करने में कितना जोड़ा जाए 8 जोड़ा जाए तो 25 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये पूछा है। 256 16
2 और क्वेश्चन मार्क। तो छाप दीजिए। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या 8 आएगा, 6 आएगा, या 10 आएगा, या 4 आएगा। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन बताता है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। बिल्कुल कौन सी ट्रिक लग रही है वो एक ट्रिक बता दीजिए आप। तो कतई जहर क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल देख लेते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं देखते हैं गुरुजी। यहां पे 256, यहां पे 16 और 2 तो बैठ रहा नहीं है। यहां से अगर क्रम वाइज देखा जाए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो गुरुजी क्लॉकवाइज देखा जाए और एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो गुरुजी बैठ नहीं रहा है। तो क्रॉसपेंडिंग देखते हैं गुरुजी। क्रॉसपेंडिंग देख लेते हैं क्योंकि यहां पे 2 और 16 का तो क्रम बैठ सकता है। बिल्कुल 2 और 16 का कैसा बैठता है कि 2 की घात 4 करे तो बैठ सकता है। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये तो हुआ। 4 बार गुणा कर दिया, ये तो इसका सॉल्यूशन होता है। तो 2 दू 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, बिल्कुल। तो गुरुजी इसका तो 16 हो गया। अब 256 तो पूछा है 256 किसका है। तो 256 गुरुजी कितना का होगा? 4 का क्यूब 4 करने पे 256 आता है। किसका? 4 का क्यूब अगर 4 कर दिया जाए तो 256 होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। 16 64 256। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी 4 का होता है। कितने का होगा? 4 का होता है आपका। 4 का अगर क्यूब आपको 4 किया जाए, 4 की घात 4, और 4 को अगर 4 बार से 4 4 लिखे गुना कर दिया जाए तो आपका राइट ऑप्शन होगा। द ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आप वापस वही ट्रिक है। बिल्कुल आपकी रीजनिंग के हर टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे आपके ब्रह्मास्त्र में ही। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। यहां पे 57 29 15 8, तो 8 15 29 57 113। तो क्रम तो बढ़ रहा है गुरुजी, बिल्कुल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पे क्या आएगा? तो जायज सी बात 113 से तो ज्यादा आएगा। ठीक है, बिल्कुल। और 113 से ज्यादा 4 ऑप्शन है, तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। तो आप बताइए, देखिए क्या होगा इसका। घड़ी की दिशाओं में संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, और 7 गुणा 4, और 7 गुणा 8, और लास्ट में क्या होगा फिर 113 में 7 गुना 16। क्या होगा? 7 गुना 16 होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या करम बेटा गुरुजी? 1 2 4। क्या बेटा? यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 8, और यहां पे 16। कैसे गुरुजी? गुणा कर रहे हैं, गुणा करके वापस आगे की संख्या जोड़ रहे हैं। तो लास्ट में जो संख्या होगी वो आपके 113 है। तो 113 को 7 गुना 16 से जोड़ लिया जाए तो कितना होगा? 225 होगा। कितना होगा? 225 होगा, जो घड़ी की दिशा में 7 के बढ़ते गुणा जुड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 10-15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 1:45, 2:35, या 2:45, या फिर आपके 2:20। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, हमने एक ट्रिक देखी थी बिना घड़ी बनाए हुए। घड़ी बनाकर देखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें घड़ी नहीं बनानी है, सीधा वो लॉजिक लगाना है। और लॉजिक हमने क्या लगाया था गुरुजी? तो हमने लगाया था 1160 का।
और 11:60 में से भाग माइनस करते हैं जो दिया गया समय है वो। ठीक है, बिल्कुल। तो 11:60 में से माइनस किया, 60 में से 15 गए गुरुजी, कितना बचे? 45 बचे। ठीक है, और 11 में से 10 गया, 1 बचा। ठीक है, बिल्कुल सर, 1:45 राइट ऑप्शन। दर्पण समय पूछा जाए तो 1:45 ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर यहां पे दर्पण का मतलब होता है दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 2, 4, 6, 48, 3, 4, 5 माइन जो खाली ऑप्शन है उसकी जगह आपको भरना है। तो छाप दीजिए इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए कि कौन सा लॉजिक बैठ रहा है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल मेरे शेर नहीं एक बार सभी बचे छाप दीजिए। देखें, देखते हैं, बिल्कुल इसमें 48 है। बिल्कुल देख लेते हैं गुरुजी, इसमें 48 है तो 48 कैसे बन रहा है, इसे ट्रिक क्वेश्चन देखते हैं। आपको सबसे पहले तो इसे जोड़ना है, जोड़ से नहीं बैठ रहा है तो फिर वापस गुणा करना है। तो जोड़ से तो बैठ नहीं रहा, क्यों? 6 और 4 10, 10 से 1 2 12 हो गए, तो 12 से बैठा नहीं। तो गुरुजी पहले इसको गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 को 2 से किया 12 और 12 को 4 से किया 12 चौक 48, तो 48 मध्य में है तो बैठ रहा है गुरुजी। बिल्कुल। बात करेंगे यहां पे तो 5 3 15, ठीक है, और 15 चौके 60, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 60 आएगा। 60 ऑप्शन में है, बिल्कुल सर, ब ऑप्शन में 60 है, तो 60 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। बिल्कुल, और इसी बीच क्लास के बीच से आपसे इजाजत लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए। एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। एग्जिट आपके जो पेपर आता है उसी पैटर्न से अपन बर्मा से सीख चलाते हैं। कई बार आपके दिनों में अपन करंट के क्वेश्चन ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि करंट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम 1-2 दिन के बाद फिर वापस करंट का सबसे ज्यादा चैप्टर ले लेते हैं और फिर वापस यही पैटर्न चलता है अपना। करंट जीके का शुरुआत में 5 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस, रीजनिंग और जीके। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्लास चलती रहेगी। सभी बच्चे जुड़ते रहिए। बिल्कुल, एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। शाम को मिलते हैं 6 बजे।